तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर पॉल को। दोस्तों पॉल जो है वो एक प्रॉपर्टी सेलिंग का काम करता है, पर यहाँ पर हम देख पाते हैं उसका काम कुछ खास नहीं चलता। हालांकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश भी करता है, पर फिर भी वो अच्छे पैसे नहीं कमा पाता, जिस वजह से वो अक्सर परेशान रहता है और कुछ ना कुछ तिकड़म लगाता रहता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। एक दिन पॉल की वाइफ को पता चलता है कि उसके जो अंकल थे, जो कि सबसे ज़्यादा उसके करीब थे, उनकी डेथ हो गई है, जिस वजह से पॉल की वाइफ काफ़ी उदास हो जाती है और वो रोने लगती है। पर यहीं पर दूसरी तरफ पॉल खुश था, क्योंकि अब अंकल की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उसकी वाइफ के नाम हो जाएगी। इसके बाद अगले सीन में हम उन्हें पॉल की वाइफ के अंकल के लॉयर के पास देखते हैं, जो कि उन्हें बताता है कि यहाँ पर उनके अंकल की जितनी भी विरासत थी, अर्थात बस एक प्लांट यानी एक पौधा, वो उनके नाम हो गया है। पॉल जब ये सुनता है तो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि अंकल तो इतने अमीर थे, पर फिर भी बस एक पौधा दिया, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसका तो बस यही मन करता है कि वो इस पौधे को उठाकर कहीं पर फेंका है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी वाइफ, जो कि इस चीज की वजह से काफी उदास है और उसके अंकल की लास्ट यही चीज बची है जो कि उनकी निशानी है, तो वो ना चाहते हुए भी उस प्लांट को घर में रख लेता है। इसके अगले सीन में हम पॉल को घर पर देखते हैं, जहां पर वो अपने बच्चों को डांट रहा होता है इस चीज के लिए कि वो लोग इतने ज्यादा पैसे क्यों खर्च करते हैं, उन्हें सेविंग करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने चाहिए। जिस वजह से पॉल के दोनों ही बच्चे पॉल को बिल्कुल नहीं पसंद करते। खैर, उनके चले जाने के बाद पॉल उस पौधे को रखने के लिए एक जगह बनाता है और ना चाहते हुए भी उसमें थोड़ा बहुत पानी वगैरह डाल देता है। पर तभी उसकी नजर पड़ती है पौधे पर, जिसके अंदर अभी अभी ही फूल के रूप में पैसे निकले थे। अब ये देख करके एक पल के लिए तो पॉल शॉक हो जाता है, पर जब वो उन पैसों को तोड़ता है और फिर उन्हें चेक करता है तो वो बिल्कुल असली थे। मतलब दोस्तों, जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, ये वही पेड़ है जिसके बारे में वो अभी तक बात किया करते थे। खैर, इतने में ही वहाँ पर पॉल के फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, पर पॉल इतना ग्रीडी था कि वो उन्हें इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता, तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और चुपके से उस प्लांट से वो सभी पैसों को छुपा लेता है। फिलहाल तो वो अपने काम पर चला जाता है, पर जब रात में वो वापस लौट कर आता है तो उसकी वाइफ से पूछने पर उसे पता चला कि उसकी वाइफ ने भी उस प्लांट को पानी दिया था। ये सुनकर पॉल काफी डर जाता है, पर उसकी बातों से उसे क्लियर हो चुका था कि शायद उसकी वाइफ ने ध्यान ही नहीं दिया कि उस प्लांट में पैसे भी लगते हैं। तो पॉल यहाँ पर टेंशन फ्री हो जाता है, क्योंकि उसका वो राज अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ था। इसके बाद अगले दिन पॉल एक बार फिर से पौधे में पानी देता है और पौधा फिर से कुछ पैसे निकालता है। ऐसे करते करते हम देख पाते हैं काफी दिन बीतते जाते हैं और यहाँ पर पॉल काफी मालामाल होता जा रहा था। इसी चलते एक दिन हमें उनके घर पर एक बूढ़े अंकल दिखाई देते हैं। दोस्तों, इनके बारे में कुछ बातें जान लो कि ये जो अंकल हैं, ये पॉल की वाइफ के जो अंकल थे ना, उनके काफी अच्छे फ्रेंड रहा करते थे और फिलहाल वो यहाँ पर आए हैं चर्च के लिए कुछ डोनेशन मांगने। तो पॉल उन्हें डोनेशन में कुछ पैसे दे देता है और यहाँ पर ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि पॉल ने किसी को निस्वार्थ होकर के कुछ दिया हो। ये चीज देख करके उसकी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता है कि पॉल कुछ तो अच्छा काम कर रहा है। खैर, इसके बाद से पॉल धीरे धीरे बदलने लगता है। वो अब खर्चे भी करने लगा है, इसके साथ साथ वो अब अपनी ड्रेसिंग वगैरह, अपनी पर्सनैलिटी पर भी काफी इन्वेस्ट करने लगा है, जिस वजह से हम देख पाते हैं उसके बिहेवियर के साथ साथ उसका फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो रहा है। पर लालच वो तो अभी भी नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं वो पौधे के उस राज के बारे में घर में किसी को भी नहीं बताता। मतलब वो अपनी फैमिली से भी ये सब बातें छिपा रहा है। लेकिन यहाँ पर अब उसकी फैमिली भी उससे खुश रहने लगी थी, क्योंकि पॉल जो कि अपने बच्चों को डांटता था पैसों के लिए, अब वो उन्हें खुद से ही बहुत सारे पैसे देता है खर्च करने को। इसके साथ साथ वो और भी तरह तरह की चीजों से उनकी हेल्प करता रहता है ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन समय के साथ और पैसे के साथ साथ वो अब धीरे धीरे आलसी भी होता जा रहा है। अपने लॉन की घास ना काटना पड़े, इसलिए वो सीधा सीधा एक लॉन काटने वाली महंगी सी मशीन ले लेता है। और इसके साथ साथ भाई साहब अब उसे ऑफिस तक जाने के लिए एक अच्छी सी लग्जरी कार चाहिए, जिसे वो परचेज भी कर लेता है। पर यहाँ पर इन सभी चीजों से उसकी वाइफ खास खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि पहले तक तो ठीक था, लेकिन अब वो हद से ज्यादा खर्चा कर रहा है। और दूसरी तरफ उसकी वाइफ को ऐसा लग रहा है कि शायद पॉल कुछ इलीगल काम करने लगा है, इसी वजह से अचानक से इतने पैसे आ रहे हैं और वो अपने पैसों का सोर्स भी किसी को नहीं बता रहा है। पॉल से काफी ज्यादा पूछने के बावजूद भी जब वो अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताता, तो यहाँ पर उसकी वाइफ को डर लगने लगता है कि कहीं कुछ ऐसा न करे जिससे ये बड़ी मुसीबत में फंस जाए। पर यहीं पर दूसरी तरफ हम पॉल को देख पाते हैं
हैं जिसके खर्चे तो थम ही नहीं रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी जो लग्जरी कार है ये थोड़ी सी कॉमन है, उसे एक महंगी सी स्पोर्ट्स कार लेनी होगी जिसे देखकर वो सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो वो उसी दिन जाकर के एक नई चमचमाती स्पोर्ट्स कार खरीद लेता है। और यहाँ पर जब वो पेमेंट कैश में करता है तो भाई साहब वो जो सेलर होता है वो भी एक पल के लिए पॉल पर शक खा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो सैलरी की स्लिप थी वो तो कुछ और ही बयां कर रही थी। पर दूसरी तरफ जो पॉल ने अपना बॉक्स खोला था पैसों से भरा हुआ, वो साफ साफ दर्शा रहा था कि पॉल कुछ तो अलग कर रहा है। और यहाँ पर उस सेलर को पॉल पर शक हो जाता है तो वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को उसके पीछे लगा देता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं पॉल की वाइफ को, जो कि उस स्पोर्ट्स कार को देख करके और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड बिल्कुल बता ही नहीं रहा था कि वो ये सब पैसे कहाँ से ला रहा है। और इतने महंगे महंगे परचेज ये चीज दिखा रहे थे कि इतना पैसा तो पॉल नहीं कमा सकता। इस वजह से उसे पॉल की काफी परवाह हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये खुद को बड़ी मुसीबत में फंसा ले। जब वो ये सब चीजें बंद करने के लिए पॉल से बोलती है तो पॉल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसके अगले ही दिन हम देख पाते हैं वही अंकल को, जो कि एक बार फिर से चर्च का डोनेशन मांगने आए थे। पर यहाँ पर पॉल अपनी वाइफ की वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो वो न सिर्फ उन्हें डोनेशन के लिए मना करता है, इसके साथ साथ उन्हें ही सुनाने लग जाता है। इससे चलते एक दिन वो डिटेक्टिव पॉल का पीछा करते करते उसके घर पर पहुंच जाती है। और यहाँ पर उसकी गैर मौजूदगी में वो उसकी वाइफ से पूछती है कि आखिरकार पॉल इतने पैसे कहाँ से कमाता है। ये सुनकर उसकी वाइफ अवेयर हो जाती है, क्योंकि उसे पहले से ही इस चीज का डर था कि एक ना एक दिन ये सारी चीजें पुलिस में पहुंच जाएंगी, क्योंकि उसे तो ये लगता है कि पॉल कुछ गलत काम करता है। पर यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए ये बोल देती है कि जो पॉल है वो तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, तो ऐसे में उसका बिजनेस चल पड़ा है और इसी वजह से इतने सारे पैसे वो अर्न कर पा रहा है। पर यहाँ पर डिटेक्टिव जब अपनी रिपोर्ट निकलवाती है तो उसे तो तुरंत ही पता चल जाता है कि पिछले एक महीने में ना तो पॉल ने ठीक से काम किया है और ना ही उसकी कोई भी सेलिंग हुई है, तो ऐसे में तो उनका घर का खर्चा तक नहीं चल पाना चाहिए। पर यहाँ पर तो स्पोर्ट्स कार चल रही है, जिसके बाद वो पॉल पर नजर रखना स्टार्ट कर देती है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं अब पॉल काफी ज्यादा टेंशन में रहने लगा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो प्लांट था उसने पैसे देने बंद कर दिए हैं। एक तरफ प्लांट ने पैसे देने बंद कर दिए हैं और दूसरी तरफ उसकी वाइफ पैसे 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 क्या करती है, जिस वजह से अब पॉल काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है। इसी चलते उसे ध्यान आता है कि जिस दिन ये प्लांट उसे दिया जा रहा था तो जो अंकल थे, उनके जो फ्रेंड अंकल थे, यानी चर्च के लिए डोनेशन लेने जो अंकल आते हैं वो उस समय वहीं पर मौजूद थे। तो हो सकता है उन्हें शायद इस प्लांट के बारे में पता हो, तो वो उनके पास जाता है, पर वो डायरेक्टली उनसे ये चीज नहीं बोलता और चर्च की फंडिंग के लिए काफी पैसे देता है, जिस पर अंकल समझ जाते हैं और वो उसे हिंट देते हैं कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अब यहाँ पर पॉल को ये लगता है कि शायद वो प्लांट की मनी को बढ़ाने का तरीका बता रहे हैं, तो वो ये सुन करके बहुत खुश होता है। पर जब पॉल वहाँ से निकल कर बाहर गया, इतने में ही वो डिटेक्टिव अंदर आ जाती है और अपने सामने इतने सारे पैसे देख करके तुरंत शक में आ जाती है कि पॉल इतने पैसे लाया कहाँ से, वो भी फंडिंग के लिए। दूसरी तरफ पॉल सब कुछ करने के बावजूद भी उस प्लांट से पैसों को निकालने में असमर्थ था। ये चीज उसे अंदर ही अंदर से बहुत परेशान कर रही है। वो बाइबल्स और बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ता है जिससे उसे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए ताकि वापस उस पौधे से पैसे निकलने लगे, पर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता। ये चीज पॉल को अंदर ही अंदर से खाया जा रही है, लेकिन फिर भी वो प्रयास करना नहीं छोड़ता। एक दिन जब वो कॉफी लेकर के बाहर निकल रहा था कि तभी उसे वही रोजाना वाला बैगर मिलता है जो अक्सर पॉल से हेल्प के लिए कहा करता था। पर पॉल ना पैसों से और ना ही खाने से कभी भी उसकी कोई हेल्प नहीं करता था। पर आज पॉल उसे पैसे भी देता है, कॉफी भी देता है, जिससे देखकर वो बैगर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये वही पॉल है जो रोज सुना करके चला जाता था, आज वो इतनी सेवा कर रहा है। पर दूसरी तरफ जो डिटेक्टिव पॉल का पीछा कर रही थी, उसे ऐसा लगता है कि शायद पॉल ने ये जो पैसा दिया है ये शायद अपने बॉस को दिया है, और वो जो बॉस है जो कि इलीगल काम करता है वो शायद वही भिखारी बना बैठा रहता है। तो वो तुरंत ही उस भिखारी को पकड़ लेती है और इसके साथ साथ वो जो चर्च के अंकल थे उन्हें तो ऑलरेडी पकड़ रखा था और यहाँ पर बारी थी तो अब पॉल को पकड़ने की। लेकिन यहीं पर दूसरी तरफ हम पॉल को देख पाते हैं जो कि एक फैक्ट्री में होता है, जहाँ पर पॉल अपने फ्रेंड जैक के साथ आया था कुछ काम को करने के लिए, पर ये दोनों अपना बातों में लग जाते हैं। दूसरी तरफ उसकी वाइफ पॉल के लिए काफी परेशान हो रही थी, उसने काफी कॉल कर दिया
है, पर पॉल कोई भी कॉल नहीं उठाता और उससे इग्नोर करने लगता है क्योंकि फिर से वही वो पैसों के बारे में पूछने लगती। पर यहाँ पर उसकी वाइफ को तो फिक्र हो रही थी कि कहीं पॉल को कुछ हो ना गया हो, तो वो ज्यादा देर ना करते हुए सीधा पॉल की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। पर यहाँ पर उन दोनों की लापरवाही की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने वो काम किया ही नहीं था जिस काम के लिए यहाँ पर उन्हें बुलाया गया था, तो उस लापरवाही की वजह से उसी जगह पर पॉल की एक बेटी नीचे गिर जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो गई और उसे एडमिट करना पड़ता है। यहाँ पर पॉल अपने आप को बहुत ज्यादा कोस रहा होता है कि उसकी लापरवाही ने ये क्या कर दिया। खैर, इस वजह से इन दोनों बेस्ट फ्रेंड की भी लड़ाई हो जाती है और जैक वहां से चला जाता है, जिसके बाद पॉल को रियलाइज होता है कि उसने गलती की है, तो वो अपनी वाइफ के पास जाकर के माफी मांग लेता है। पर यहाँ पर उसका बेटा उसे माफ नहीं करता, जिसके बाद वो अपने बेटे को किसी तरह से मनाता है और एट लास्ट उसका बेटा भी उसे माफ कर देता है। और फॉर्चुनेटली अगले ही दिन उसकी बेटी को भी होश आ गया था और जल्द ही वो भी डिस्चार्ज होने वाली थी। पर एक साथ इतने अच्छे काम वो भी एक ही इंसान के साथ हो जाए, ना 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 ना, किस्मत को ऐसा मंजूर कहाँ होता है। अगले ही दिन हम देख पाते हैं पॉल को वो डिटेक्टिव अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पॉल कुछ गलत काम करता है। यहाँ पर पॉल जब जेल में पहुंचा तो उसने देखा वही डोनेशन वाले चाचा, इसके साथ साथ वो बैगर जिससे पॉल ने पैसे दिए थे, वो लोग ऑलरेडी उसके स्वागत में मौजूद थे। और यहाँ पहुंच करके वही अंकल पॉल को क्लियर करते हैं कि उन्हें उस मनी प्लांट के बारे में पता था। और यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि उस जो मनी प्लांट था वो पहले पॉल की वाइफ के अंकल के पास था ना, तो वो भी तुम्हारी तरह ही परेशान रहते थे, क्योंकि दोस्तों पॉल जो था वो पहले फिर भी खुश रहा करता था, पर जब से उसे वो प्लांट मिला है तब से तो वो और भी ज्यादा परेशान रहने लगा है। ठीक ऐसा ही काम उसके अंकल के साथ भी था। और यहाँ पर वो एक चीज और क्लियर करता है कि जिस चर्च के लिए वो फाउंडेशन उठाता है ना, वो एक्चुअल में पॉल की वाइफ के पेरेंट्स का ही काम था, पर उनके चले जाने के बाद से ही ये अंकल उस काम को संभाल रहे हैं। और यहाँ पर हमें एक चीज और समझ में आती है कि जब अंकल ने पॉल को सजेस्ट किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करो, अच्छा काम करो, तो दोस्तों उन्होंने वो चीज पौधे से पैसे निकालने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में सुख पाने के लिए कही थी। और ये चीज पॉल को अब जाकर समझ में आती है। खैर, इसके अगले दिन उसका बेस्ट फ्रेंड उसे छुड़ा लेता है ये बोल करके कि हाल ही में हम लोगों ने फैक्ट्री बेची थी, इस वजह से पॉल के पास इतने पैसे आए हैं। पुलिस के पास भी कोई एविडेंस नहीं था, पर यहाँ पर सामने से उसे डिफेंड करते हुए जब खुद ही वो गवाही दे रहा है तो पॉल को रखने का कोई तुक नहीं बनता, तो पुलिस डिपार्टमेंट तीनों को ही छोड़ देती है। और यहाँ पर हम पॉल को देख पाते हैं अब उसे ये बात समझ में आ गई है कि उसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो वो पॉल की वाइफ के पेरेंट्स का जो फाउंडेशन था उसे संभालना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ साथ उसने अपनी स्पोर्ट्स कार को भी डोनेट कर दिया था। और मूवी के एंडिंग में हम पॉल को देखते हैं जिसने अब पैसों के पीछे भागना छोड़ दिया है और वो अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड करने के लिए एक लंबी सी छुट्टी पर जा रहा है। और इसी खुशी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या अच्छे अच्छे मीम्स देखने हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।